सन 1645 की एक ठंडी सुबह थी। सह्याद्री की ऊंची ऊंची पहाड़ियां सुनहरी धूप से नहा रही थीं। दूर तक फैले जंगलों में कोयल की आवाज गूंज रही थी और हवा में मिट्टी की सुगंध थी। पहाड़ी की चोटी पर एक युवा योद्धा तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था, शिवाजी भोंसले। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में तेज था और कपड़ों से पसीना टपक रहा था। बगल में उसका विश्वस्त साथी तानाजी मालुसरे खड़ा था। तानाजी हंसते हुए बोला, राजे, अब तलवार भी थक गई होगी आपसे। शिवाजी मुस्कराए। तानाजी, दुश्मन थक सकता है, सिंह नहीं। शिवाजी की उम्र तब मुश्किल से 15 साल थी, पर दिल में एक सपना जल रहा था, अपना राज, अपने लोगों का शासन, जहां किसी पर अत्याचार न हो। बचपन में उन्होंने देखा था कि कैसे मुगल और आदिलशाही के सैनिक गांवों को लूटते, लोगों को सताते और मंदिरों को तोड़ देते। उनकी माँ जिजाबाई रोज रामायण और महाभारत सुनाती और कहती, मेरे शिवबा, याद रखना, जो न्याय के लिए लड़ता है वही सच्चा राजा होता है। यही बातें उनके दिल में उतर गईं। कुछ साल बाद शिवाजी ने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई, तोरणगढ़ किला अपने हाथ में लेने की। रात का समय था, बादल घिर आए थे। शिवाजी ने साधु के वेश में अपने सैनिकों को लेकर पहाड़ी रास्तों से चढ़ाई शुरू की। किसी के पैरों की आहट तक न सुनाई दे। किले पर पहरा दे रहे आदिलशाही सिपाही उनींदे थे। तानाजी ने फुसफुसाकर कहा, राजे, अब बस एक दीवार बाकी है। शिवाजी ने जवाब दिया, फिर आज तोरणगढ़ भी बोलेगा जय भवानी, जय शिवाजी। एक ही पल में तलवारें चमकी और शिवाजी के वीरों ने बिना खून खराबे के किला जीत लिया। पहली बार सह्याद्री की घाटियों में आवाज गूंजी, स्वराज्य की जय। उस दिन से शिवाजी का नाम मराठा भूमि के हर कोने में फैल गया। शिवाजी ने अपने छोटे से साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। रायगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़ एक एक कर उनके अधीन आने लगे। वे सिर्फ योद्धा नहीं, जनता के रक्षक भी थे। जहां भी कोई गांव जलाया जाता, शिवाजी खुद वहां पहुंचते, किसानों की मदद करते, मंदिरों की मरम्मत कराते। उनकी सेना के साथ साथ जनता भी कहने लगी, हमारे राजा धरती के भगवान हैं। इस बीच दिल्ली में औरंगजेब को खबर मिली, दक्कन में एक छोटा मराठा राजा सिर उठा रहा है। औरंगजेब ने सेनाएं भेजी। शिवाजी ने न तो डर दिखाया न झुकाव। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध गुरिल्ला रणनीति अपनाई। पहाड़ों में छिपकर रात के अंधेरे में दुश्मन पर वार, एक पल में गायब, दूसरे पल में हमला। दुश्मन को लगता जैसे पहाड़ खुद लड़ रहे हों। एक दिन शिवाजी ने अपने सैनिकों से कहा, हमारे पास न सोना है न हथियारों का ढेर, पर हमारे पास है हिम्मत, और यही सबसे बड़ी तलवार है। सबसे यादगार युद्ध था सिंहगढ़ का युद्ध। किला बहुत ऊंचा था और दुश्मन के कब्जे में। शिवाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा तानाजी को बुलाया। तानाजी, इस किले को हमें हर हाल में लेना है। तानाजी बोला, राजे, शादी बाद में, सिंहगढ़ पहले। रात में पहाड़ पर घोड़े नहीं चढ़ सकते थे, तो उन्होंने गोहे छिपकली की मदद ली, जिसकी कमर में रस्सी बांधकर वो ऊपर चढ़ाई करती। तानाजी और उसके साथियों ने तूफानी हमले से दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया। तानाजी शहीद हुए, लेकिन किला जीत लिया गया। शिवाजी जब खबर सुनकर पहुंचे तो बोले, किला तो जीता गया, पर सिंह खो गया। सन 1674 में रायगढ़ किले पर भव्य समारोह हुआ। सारे साधु, ब्राह्मण और देश भर के सेनानी आए। ढोलनगाड़ों की आवाज से आसमान गूंज उठा। शिवाजी सिंहासन पर बैठे, माथे पर तिलक, सिर पर सोने का मुकुट और पीछे भगवा ध्वज लहरा रहा था। सब लोग नारे लगाने लगे, जय भवानी, जय शिवाजी। वह क्षण पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का था। शिवाजी बोले, यह सिंहासन मेरा नहीं, जनता का है। जब तक एक भी अन्याय होगा, ये सिंहासन चैन से नहीं बैठेगा। आखिरी वर्षों में शिवाजी ने अपने राज्य में व्यवस्था, न्याय और संस्कृति को नया जीवन दिया। हर गांव में स्कूल खोले, व्यापारियों की सुरक्षा की, किसानों से बराबरी का व्यवहार किया। वे हर निर्णय जनता की भलाई के लिए लेते थे। शाम को वे अक्सर रायगढ़ की ऊंचाई से सूरज को ढलते देखते और कहते, जब तक इस सूरज की रोशनी रहेगी, स्वराज की लौ बुझ नहीं सकती। सन 1680 की वसंत ऋतु में शिवाजी ने अंतिम सांस ली, पर उस दिन आकाश में जैसे बिजली कौंधी, पहाड़ गूंजे और हवाओं ने कहा, सिंह गया नहीं, बस अब अनदेखा हो गया। रायगढ़ किला आज भी खड़ा है और हर पत्थर मानो कहता है, यहां वो बैठा था जिसने भारत को स्वराज्य का अर्थ सिखाया। महाराजा शिवाजी की कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं, आत्मसम्मान की कहानी है। वो याद दिलाती है कि जब एक इंसान अपने लोगों के लिए खड़ा होता है तो पूरी धरती उसे राजा कहती है। शिवाजी जिंदा है जब तक हिम्मत जिंदा है।